अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ डोनट बिस्किट। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। 1 कप मैंने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर, मैदा। चाय का जो कप होता है उसकी मेजरमेंट ठीक होती है। आप चाय के कप की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1 कप जो है वो मैदा ले लीजिएगा। और 1 कप ही मुझे शुगर चाहिए, ग्राइंड हुई हुई ना, बारीक पिसी हुई शुगर चाहिए, ठीक है। और 1 टीस्पून चाहिए सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए है बेकिंग सोडा। उसके साथ ही हमें चाहिए होगा 1 पोटैटो ग्रेट, यानी कि आपने पोटैटो बॉईल करके उसको ग्रेट कर लेना है। और ऑयल चाहिए होगा हमें फ्राई करने के लिए। चलें जी, अब इसको हम मिक्स करते हैं। चलें जी, अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर, मैदा है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें शुगर, थोड़ी सी शुगर मैं बचा लूँगी, उसको फिर बाद में बताऊँगी। उसके बाद हम डालेंगे पोटैटो मैं डाल लूँगी। उसके बाद 1 टीस्पून जो सॉल्ट था वो डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग सोडा। जी, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, पोटैटो के साथ ही इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आप मिक्स करते जाएं। ये देखिए जी, मैंने अब इसको नरम नरम गूंद लिया है। ये हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए, ना ये ज़्यादा थिक हो ना ये ज़्यादा पतला हो। तो इसको अब हम रेस्ट पे लेके जाएंगे तकरीबन 3 to 5 मिनट। चलें जी, ये अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फेंटी लगाएंगे। फेंटी लगाना ज़रूरी है क्योंकि इससे ये फूलेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डस्ट करूँगी, और उसके बाद हम इसको हल्के हाथों से ऐसे गूंद लेंगे। चलें जी, ये 2 से 3 मिनट के बाद ये अच्छे से मोल्ड हो चुका है हमारा जो बैटर था। अब हम इसको बेलेंगे। चलें जी, अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेते हैं। आपने इसकी थिकनेस रखनी है क्योंकि ये डोनट्स स्टाइल में हम बना रहे हैं। थोड़ा सा ये हेल्दी होना चाहिए, और बिल्कुल भी लेयर जो है इसकी पतली नहीं होनी चाहिए। तकरीबन हमें इतनी लेयर में चाहिए, ये देख रहे हैं इसकी थिकनेस। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। मैंने तो ये एक ढक्कन था, इससे कटिंग करेंगे, और एक ये भी एक ढक्कन था, तो आप किसी भी शेप में कटर से कटिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, थोड़ा सा प्रेस करेंगे हल्के हाथ से, और इसको रिमूव करेंगे। देन इसी तरह सेंटर में हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए जी, और इसके बाद इसी तरह मैं सारी कटिंग कर लेती हूँ, फिर एक ही दफ़ा आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। ये देखिए जी, ये हम इसी तरह सारे बनाते जाएंगे। ये देखिएगा, ये हम इसको इस तरीके से यहाँ से रिमूव करेंगे। अब हम ये इसको इससे रिमूव कर लेंगे। ये देखें, बड़े आराम से हो गया। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, और इनको भी साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए जी, ये जितने भी थे ये सारे मैंने बेल के इस तरीके से इनमें से इसको रिमूव कर दिया है, और ये बड़े आराम से छूट जाते हैं यहाँ से। ये देखें, इनको हम डिश आउट करते जाएंगे, और ये छोटू जो हैं इनको हम फिर से बेल लेंगे। ये जी, मैंने अब ये सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। करने के लिए हमें जो है ऑयल जो है वो शैलो, चूँकि मैं फ्राई करूँगी, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, और आँच हमें मीडियम लो ही चाहिए। और शैलो फ्राई के लिए ये देख लें कि मैंने इतना सा ऑयल डाला है। अब ये थोड़ा सा हीटअप होता है तो देन हम इसको फ्राई करते हैं। चलिए जी, अब हम इसको पुट करते हैं। आँच हमारी लो मीडियम पे ही होनी चाहिए, और हम इनको फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में डालते हैं। 1 बाय 1 डालते जाएंगे, बस थोड़े ही डालेंगे क्योंकि स्पेस कम है इसमें। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो है फ्राई सही नहीं होंगे। हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक साइड चेंज नहीं करेंगे, और ऐसे ही इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये भी जब तक थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होते हैं फिर मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आपने इसको ऐसे हिलाना है। ये ऑयल इनके ऊपर जा रहा है, और सेम डोनट्स की शेप पे ही इनकी जो है ना शेप आ रही है, और खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है।
आँच जो है वो लो मीडियम पे ही रहनी चाहिए। ये देखिए जी, अब हम इनको फोल्ड करें। माशाल्लाह 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 मेरे अल्लाह की नेमतें हैं। और आप ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। सूप करते जाना है, टर्न करते जाना है। बच्चों को आप स्नैक्स में दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। घर में गर्मी है, घर में चाय के साथ आप बना सकते हैं। ये देखें जी, इनको फोल्ड करी। अब दोनों साइडों से हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अभी बस हमें इतना ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए हमें जी। इसी तरह मैं और इसमें डालती जाऊँगी। चलिए ये देखिए जी, इसी तरह मैं सब फ्राई कर लूँगी जी। ये देखिए इसी तरह मैंने सारे ये बना लिए हैं। और ये एक पिद्दू से बच गया था, चलें कोई बात नहीं जी। ये हमारे डोनट बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं। और ये वो शुगर है जो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऐसे। ये देखिए जी, घर के बहुत ही बेसिक सामान से बनाए गए ये डोनट बिस्किट्स आप चाय के साथ मेहमानों के आगे सर्व करें। इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आप बना कर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपको कुछ हल्का फुल्का खाने की तलब हो तो आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी डोनट बिस्किट की। और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।